खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में भी मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बहन अपने भाइयों को राखी बांधकर लंबी आयु की कामना कर रही हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि महिलाओं और बच्चों के प्रति बसों में फ्री सफ़र है आज हरियाणा में। जिस तरीके से आपने देखा कि हरियाणा के जो मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने आज बहनों के लिए फ्री सफ़र का ऐलान किया था। तो ऐसे में बहनें जो हैं आज फ्री यात्रा कर रही हैं बसों में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे कर रहे हैं सफ़र। राखी के पर्व को लेकर जगह जगह पर जाम के हालात भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। और ऐसे में बताते चले कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर लंबी आयु की कामना कर रही हैं। और महिलाओं और बच्चों के लिए बसों में आज फ्री सफ़र है और बसों में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा में भी रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज महिलाएं बहनें जो हैं वो बस यात्रा मुफ्त में कर रही हैं। देखिए सत्यम, हरियाणा रोड्स की बसों में राखी से पहले 36 घंटे तक, कल 12 बजे दिन में फ्री यात्रा शुरू हुई थी। आज रात को 12 बजे तक, मतलब 36 घंटे के लिए। ये कई साल से चल रहा है। मनोहर लाल के टाइम में हुआ था शुरू, उससे भी लगता है पहले का है, लेकिन कई सालों से यात्रा हो रही है फ्री। 15 साल तक के बच्चे और महिलाएं जो अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं, पूरा हरियाणा की बात करें या चंडीगढ़ या दिल्ली तक, जहां तक हरियाणा रोडवेज की बसें जाती है, जैसे दिल्ली भी चंडीगढ़ जाना हो किसी को तो उनमें भी यात्रा फ्री है। 15 साल का एक बच्चा और महिला, तो बहनों को ये सौगात है, बहुत साल से चल रहा है। और दूसरी बात ये बता दूं, आज सावन के महीने का भी समापन हो रहा है। आज 9 तारीख 9 अगस्त, तो रक्षाबंधन और सावन के महीने की समाप्ति। और एक बात ये है खास, भद्रा दोष जो होता है पिछले कई साल से चल रहा है कि रक्षाबंधन का एक समय होता है कि इतने समय तक बांध सकते, कोई दोष होता है भद्रा दोष जो ग्रहों का, तो आज वो भी नहीं है। दोपहर 1:25 तक शुभ समय बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। 1:25 तक, आप सुबह से लेकर, तो काफी गहमा गहमी वाला दिन है। और सबसे बड़ी बात सत्यम ये भी कि वीकेंड है। पहले वर्किंग डे कभी होता था तो दिक्कत होती थी, आज वीकेंड है। जो बहनें अपने भाई के घर आई हैं, ये भाई बहनों के घर आए हैं, तो आज शनिवार है और कल रविवार है, तो ये रिश्तों का जो त्योहार है, भाई बहन के प्यार का, ये और मजबूत होगा, क्योंकि अब ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। कल संडे और आज शनिवार, वीकेंड पे ये त्योहार आया है जी। देवेंद्र जी, इसके साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है जिस तरीके से आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, ऐसे में सड़कों में भी काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में जाम की स्थिति भी बनी हुई है हरियाणा में कई इलाकों में। बिल्कुल, देखिए जाम तो होता ही है। कल शाम को बहुत जाम था पानीपत के जीटी रोड, क्योंकि बाहर की गाड़ियां, देखिए शहर के जितने लोग रहते हैं वो रोजाना रूटीन का काम है, लेकिन बाहर की मानो 2000 गाड़ियां ज्यादा आ जाए पानीपत में, या पानीपत की गाड़ियां अंबाला में चली जाएं, क्योंकि बाहर के लोगों का आना जाना हो जाता है। उससे हजारों गाड़ियां, आजकल सबके पास कारें हैं, तकरीबन सबके पास गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, तो जाहिर है भीड़ भाड़ होती है। और फिर मैंने कल शाम को देखा कई लोग खरीदारी कर रहे थे मिठाई की दुकान पर, या कई राखी ले रहे थे जो नहीं ले पाए थे अब तक। तो अलग अलग कारणों से सड़कों पर आवाजाही तो रहती है और इस वजह से भीड़ रहती है। आज पूरी भीड़ रहेगी, क्योंकि जो बहनें हैं या भाई हैं राखी बंधवा रहे हैं। जो भाई है तो वो बहन से राखी बंधवाने गए हैं, उसको अपनी बहन से भी राखी बंधवानी है। तो रिश्तों की ये डोर मजबूत बनी रहे, भाई बहन के प्यार का, भरोसे की बात है, रक्षा की बात है। जैसे इस तरह के आयोजन है, ये किसी न किसी धार्मिक परंपरा से जुड़े होते हैं। इसी वजह से सदियों से इस देश में रामनवमी बनती है, शिवरात्रि बनती है, रक्षाबंधन होता है, हर तीसरे दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। देवेंद्र जी, अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजार किस तरीके से आज गुलजार नजर आ रहे हैं? देखिए बाजारों में रश रहता है, मैं बताता हूँ। देखिए राखी तो खरीदनी है सबको, फिर मिठाई जरूरी होती है इस पर्व के लिए। मिठाई खरीदी जाती है, नए कपड़े खरीदे जाते। कई बहन भाई ऐसे भी होते हैं, जैसे कई भाई आर्थिक तौर पे मजबूत होते हैं, बहन के लिए सोने के जेवरात बनाते हैं, कड़े दे दी, अंगूठी दे दी, नोज पिन दे दी, या कोई अपनी बहन को स्कूटी देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो एक त्योहार होता है बहन भाई के प्यार का, यादें बनाए रखने के लिए। तो कई लोग अब
आर्थिक तौर पे मजबूत होते हैं वो बड़े सौगात भी देते हैं भाइयों को, लेकिन जो गरीब भी है वो भी कुछ ना कुछ तो देता ही है, क्योंकि बहन और भाई का रिश्ता है। जी बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।